हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकित वर्मा जीएस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग इतिहास के महत्व को जान लेते हैं। आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास न केवल परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हल देता है, बल्कि इतिहास हमारे दैनिक जीवन में आई समस्याओं का हल भी देता है। क्योंकि इतिहास में हम इतनी सारी घटनाओं और व्यक्तित्व को पढ़ते हैं जिनसे हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनका समाधान हम इतिहास में जाकर निकाल सकते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास कहाँ से आया है, इसके बारे में हम जानते हैं। इतिहास इतिहास तीन शब्द से मिलके बना है। इत धन ह धन आस, जिसका अर्थ है इत का मतलब ऐसा, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है हुआ। अर्थात इतिहास का मतलब ये हुआ कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, यानी कि जो घटनाएं हो चुकी हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो फिर इतिहास और कहानी में क्या अंतर है? कहानियां मनगढ़ंत भी हो सकती हैं, कहानियां कल्पनाओं पे आधारित भी हो सकती हैं, लेकिन इतिहास के पीछे एक ठोस सबूत होता है। बिना किसी साक्ष्य के आधार पे हम किसी घटना को ऐतिहासिक नहीं कह सकते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि क्या हर घटनाएं जो हो चुकी है उसको हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं? तो इसका आंसर ये है कि नहीं। हम इतिहास के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं को पढ़ते हैं जिनका समाज पे, राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पर और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो घटनाएं हो चुकी हैं और उनका प्रभाव समाज पे, राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे और हमारी संस्कृति पे पड़ता है, उस केवल उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका महत्व इतना ज्यादा है कि अगर किसी भी परीक्षा के सिलेबस में आधुनिक इतिहास रहता है तो भी
राष्ट्रीय आंदोलन से अलग से मेंशन किया जाता है। यानी कि भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन का एक विशेष महत्व है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न भी ज्यादा आते हैं और इसका महत्व भी ज्यादा है। इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पे मुख्यतः 3 भागों में वर्गित किया गया है। लिखित साक्ष्यों के आधार पे, तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को पुनः 3 भागों में वर्गित किया गया है। तो ये है प्राग इतिहास, फिर है आद्य इतिहास, और फिर ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। आद्य इतिहास का समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है और ऐतिहासिक काल को 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। अब 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, इसमें क्या है कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि जो मानव था वो निरक्षर था। आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। यानी कि आद्य इतिहास में मानव साक्षर था, परंतु इनकी जो लिपियां थी उसे अभी पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसे पढ़ा भी गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं। तो प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल, आद्य इतिहास के अंतर्गत सैंधो सभ्यता, प्लस वैदिक काल, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत महाजनपद काल से शुरू होता है। ये तो इतिहास का वर्गीकरण हुआ लिखित साक्ष्यों के आधार पे। अब हम मानव विकास क्रम के आधार पे इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। इतिहास का वर्गीकरण मानव विकास क्रम के आधार पे।
तो मानव विकास क्रम के आधार पे इतिहास को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। पुनः पाषाण काल को 2 या 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये पत्थर के प्रकार के आधार पे पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को पत्थरों के या औजारों के या उपकरणों के आकार या स्वरूप और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है पुनः पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।